Hello everyone. Today we will discuss about principle of development. तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, principle of heredity and environment, principle of spiral webs, linear development, principle of significance of early development। अब हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसको निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। ये होता है लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ये बर्थ से डेथ तक चलता है। जैसे बॉम्ब टू टॉम, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहाँ से लेकर डेथ तक चलता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, डायनामिक होता है। कंसेप्शन टू डेथ वही आ गया, जब माँ कंसीव करती है बेबी को तब से डेथ तक चलता है। ये कभी स्टॉप नहीं होता है और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, निरंतर विकसित होता रहता है। और ये जो है चेंज अक्रॉस लाइफ, चेंज होता रहता है, ग्रोथ इन साइज, प्रोपोर्शन एंड द एक्विजिशन ऑफ न्यू मेंटल, मोटर एंड बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या होता है? जनरल से स्पेसिफिक होता है। जैसे बच्चे सबसे पहले स्पेसिफिक बिहेव से पहले जनरल प्रतिक्रिया शो करते हैं ना। जैसे बच्चा पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? दौड़ना सीखेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें ये बोलता है कि हर इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, सारे व्यक्ति जो है सेम नहीं होते हैं। हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट है यूनिक डेवलपमेंट पैटर्न। सबकी यूनिक डेवलपमेंट पैटर्न होता है। जैसे यूनिक डेवलपमेंट पैटर्न में जैसे आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंस डिफरेंस। मतलब जैसे जिस बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी होगी, मेडिकल केयर अच्छी होगी, तो उन बच्चे में भी अलग अलग डिफरेंस होगा। किसी की न्यूट्रिशन में कमी होगी तो बच्चा उसी हिसाब से होगा। किसी का न्यूट्रिशन या मेडिकल केयर या फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग केयर वैसी होगी तो बच्चा उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस या ऑर्डर बोल सकते हो आप। इसमें ये बोला जाता है कि हर आदमी जो होता है अलग होता है, फिर भी विकास जो होता है, विकास के पहलू बच्चों में समान होते हैं। जैसे बच्चे की बॉडी डेवलपमेंट एक समान होगी, बच्चा बड़ा होगा, चलेगा, दौड़ेगा, वो डेवलपमेंट जो होगी एक समान होगी सभी बच्चों में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें 2 टाइप के सीक्वेंस आते हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल में जो होता है हेड टू टो होता है और प्रॉक्सिमो डिस्टल में आपका सेंटर टू आउटर होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें जो है एक समान, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक समान, जो होती है ऑल डेवलपमेंट एक साथ चलती है। जैसे सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है, सारे डेवलपमेंट एक साथ होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, अंतर संबंध। ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कोग्निटिव हो गया, ये सारे आपस में इंटररिलेट होते हैं। कभी भी अकेली डेवलपमेंट नहीं होती, ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन जो होता है जो एकदम से नहीं होती है, टाइम टू टाइम होती है। और लर्निंग जो होती है एफर्ट्स और प्रैक्टिस से आती है, और मैच्योरिटी से ही लर्निंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी हमारे, हेरिडिटी को बोलते हैं नेचर और एनवायरनमेंट को बोलते हैं नर्चर। हेरिडिटी जो होती है बायोलॉजिकल होती है, एनवायरनमेंट होती है एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। हेरिडिटी होती है स्टैटिक, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते।
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ही डेवलपमेंट होती है। D इज इक्वल टू H इंटू एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वेयर्स लीनियर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है। जब बच्चा तेजी से नए शब्द बोलना सीख सकता है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के अगले चरण से पहले रुक जाता है या थोड़ा पीछे हट जाता है, मतलब बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर जब वो ऑफिशियली स्कूल में जाता है और एक प्रॉपर लैंग्वेज सीखता है तो उसको उन वर्ड्स में मतलब थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, मतलब स्पाइरल की तरह। जैसे वो पहले अपनी फ्री लैंग्वेज बोलता था, फिर वो एक प्रॉपर लैंग्वेज सीखता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली एजुकेशन, अर्ली डेवलपमेंट। चाइल्डहुड जो होता है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है चाइल्ड की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए।